हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। आपको ये चीज़ बता दें कि नेक्स्ट वीक से सुबह 5 बजे आप लोग के लिए कुछ एक नई चीज़ आने जा रही है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। चाहे आप आईबी की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी की या फिर एनटीपीसी, ठीक है, तीनों एग्जाम को वो कवर करेगा। क्योंकि आईबी के लिए अलग से कुछ नहीं था, कोई ऐसा क्लास हम ले नहीं पा रहे थे क्योंकि स्टैटिक जीके ही चल रहा था, है ना। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे काम है, वो 1-2 दिन में हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले वीक से सुबह 5 बजे, ठीक है। इसके अलावा डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे जो आपका करंट अफेयर का सेशन होता है उसे मिस मत किया करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि आपको पता है कि एमटीएस वगैरह है ना, एमटीएस हो गया आपका, स्टेट पीएससी हो गया, एसएससी है, एनटीपीसी चल ही रहा है ना। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, सीधे सीधे सवाल उठ के चला आता है पेपर में। तो प्लीज़ सेशन को मिस मत करिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। इसके अलावा आपका जो स्पेशल क्लास चल रहा है दोपहर में 2 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। अभी पढ़ोगे नहीं और फिर जब एग्जामिनेशन टाइम आएगा, जैसे आजकल तुम लोग करते हो ना, मैम राजस्थान का जीके, मैम यूपी का जीके, जब पढ़ा रहे थे तो पढ़े नहीं, अब चाहते हो कि फिर से पढ़ाया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो जब चीज़ आपको जो पढ़ाई जा रही है उस टाइम पे पढ़ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा जो आपका क्लास हो रहा है वो शाम को 7 बजे चल रहा है। 7 बजे क्या, आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो दोनों क्लासेस हो रहे हैं दोनों का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलता है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, करंट अफेयर्स बाय कृति, राइट। चलिए, अच्छा, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, आंसर करते हुए चलना। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बास्केटबॉल का गेम होता है, द टू अपोजिंग टीम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्लेयर्स, प्लेयर्स कितने होते हैं। देखो, बास्केटबॉल का जो गेम होता है इसमें दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो 9 प्लेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए, 18 प्लेयर्स होंगे। अगर पूछा जाए आपसे प्लेयर इन अ टीम तो आप 9 बोल देना। अगर पूछा जाए टोटल प्लेयर 18 बोल देना। 9 प्लेयर इसके अंदर होते हैं। अगला, कौन सी ऐसी किताब है जिसको लिखा गया है वी.एस. नैपॉल के द्वारा। किताबें बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा रही हैं, जैसे कि एग्जाम वॉरियर आ रही है, नरेंद्र मोदी जी की इस किताब को बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। या फिर आप देखोगे एरा ऑफ डार्कनेस पूछा जा रहा है, या फिर माई बेस्ट इज टुडे ये पूछी जा रही है। तो किताबों को थोड़ा अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या बनेगा, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये थोड़ी सी अजीब है बट हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने सोचा इसको इंक्लूड कर दिया जाए। ओके, अगला, माई म्यूजिक माई लाइफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये हो जाएगी रविशंकर जी की ऑटोबायोग्राफी। सेशन को प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर ज़रूर मार देना, है ना। सोच रहे हो कि मैम आज आपने ऐसे क्यों क्वेश्चन अरेंज किए। अरे यार, पन्ना बचाने की होती है ना, तो यहाँ स्लाइड बचा रहे थे हम, और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच वॉज द फर्स्ट टॉकी मूवी, मतलब ऐसी कौन सी वाली मूवी आई थी इंडिया के अंदर जो बोलने वाली थी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आलम आरा मूवी। कब आती है ये मूवी, तो 14 मार्च को आती है, 1931 में ये मूवी आई थी। ये हुए आपके 4 सवाल। आगे चलो, बताओ। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के अंदर जब सबसे पहला इंग्लिश शिप आता है तो उसका नाम क्या होता है। देखिए, मैंने आपको 2 नाम समझाए हैं, एक है कोलंबस और एक कौन सा हो जाएगा वो आप मुझे बताएंगे। एक तो नाम है कोलंबस, दूसरा नाम क्या है वो आप मुझे बताओ, क्योंकि मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दी है। अच्छा, अब आया यहाँ पे सवाल कि सबसे पहली जो शिप आई थी उसका नाम क्या था। तो शिप का नाम क्या था, रेड ड्रैगन। क्या नाम था, रेड ड्रैगन। अब सवाल यहाँ पे ये बना कि भारत की खोज किसने करी थी, है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। और जिसने भी खोज करी थी, XYZ जो भी था, वो जब भारत के अंदर आता है तो वो सबसे पहले कहाँ पे पहुँचता है, कोची का जो कोस्ट होता है, जो केरला वाला कोस्ट होता है, वहाँ पे वो पहुँचता है, राइट। और उसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन और ज़्यादा टफ बनाया जाएगा तो यही पूछ सकते हैं, अच्छा ये बताओ सबसे पहले इंडिया में जो एंट्री हुई थी वो किसकी हुई थी, तो पोर्चुगीज की हुई थी, जिसे आज हम पोर्तुगल के नाम से जानते हैं। पोर्तुगल का जब नाम आएगा तो उसकी कैपिटल क्या है, लिस्बन है। और वो एक ऐसा देश है जो आप मैप में अगर देखोगे तो 3 तरफ से स्पेन के साथ में घिरा हुआ है। किसके साथ में, स्पेन के साथ। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करोगे तो वो भी इसी कंट्री से बिलोंग करते हैं। अभी हाल ही में इनको डिकेडल वाला अवार्ड मिला था, किसके अंदर, फुटबॉल मैच के अंदर, यानी कि फुटबॉल प्लेयर हैं ये। तो ये भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। अगला सुनिएगा, फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे पहला जो न्यूज़पेपर आया था कहाँ से पब्लिश हुआ होगा, ऑब्वियस है कैलकाटा से। आंसर क्या था इसका, बंगाल गैजेट। कब आया था ये, 1780।
अब आप मुझे बताओगे कि ये पेपर जो था ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप मुझे बताएंगे। हिंदी पेपर की बात करी जाएगी तो उद्दंड मार्कंड हो जाएगा। और अगर सपोज करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा तो अभी हम लोगों ने देखा था मराठी लैंग्वेज डे या मराठी जर्नलिज्म डे मनाया था हम लोगों ने कब, 6 जनवरी को। तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला जो मराठी न्यूज़पेपर आया था उसका नाम क्या था, दर्पण था। ये भी मालूम होना चाहिए। ओके, अगला सवाल बताओ, टेनिस कोर्ट ओथ कुछ याद आया? वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ी थी, जब हमने पढ़ाई थी तब पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आंसर आ जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो कुछ नहीं हो सकता। ये शपथ ली गई थी टेनिस कोर्ट के अंदर। उस टाइम पे इंडोर टेनिस कोर्ट हुआ करते थे, वहां पे शपथ ली गई थी। किसके अगेंस्ट शपथ हुई थी? तो लुई 16, कौन था? लुई 16, उसके अगेंस्ट शपथ ली जाती है और कहा जाता है कि आज से हम लोग क्या हैं, एक नेशनल असेंबली की तरीके से काम करेंगे। याद आया अब, या अब भी नहीं आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन हम आपको पढ़ा चुके हैं। नहीं पढ़ा तो फिर अब वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया। इसीलिए बोलते हैं कि आपको जितने भी क्लासेस हम कहते हैं, दिन में 3 ही क्लासेस होते हैं मेरे, राइट? तो अब 3 क्लासेस भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो लॉस आपका है। ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, 1 लाइनर क्वेश्चन है, मतलब समझ जाओ कि आपके रेलवे एनटीपीसी के अंदर या ग्रुप डी के अंदर भी वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है। बट हम नहीं पढ़ेंगे माँ, हमें तो सब आता है। बहुत अच्छी बात है अगर आपको सब आता है, बट ये याद रखना ये टॉपिक्स दोबारा से रिपीट नहीं होंगे। इसीलिए बोलते हैं कि प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट कि टाइम पे क्लास कर लिया करो। कितने क्लास ही होते हैं यार, एक 7 बजे है, दूसरा 2 बजे है, तीसरा रात में या शाम में 7 बजे, इतने ही तो हैं, इतने ही तो हैं। और वो भी इसको हम 6:30 बजे करने की सोच रहे हैं ताकि भैया रात का भी टाइम तुम लोगों का बच जाए। अब तुम ही लोग नहीं पढ़ोगे तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करो, दूसरों को देखना छोड़ भाई, अपने बारे में सोचो। समझ रहे हो? चलो बताओ अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड कप वेन्यू बताना है आपको 2023 का कहाँ होगा। ऑब्वियस सी बात है कि भारत के अंदर होगा। अगर पूछा जाए 2019 कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड और वेल्स के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। जीता कौन था? इंग्लैंड इसके अंदर जीतता है। रनर अप कौन रहा था? न्यूजीलैंड इसके अंदर रनर अप रहा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए एशिया कप 2021 क्रिकेट वाला कहाँ पर होगा, आप बोलोगे श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट पूछा जाए एशिया कप 2022 ये कहाँ होगा, तो इसका आयोजन पाकिस्तान के अंदर किया जाएगा। अगला सवाल बताइए, जो चेक होता है ना, चेक, उसकी वैलिडिटी कितने दिन की रहती है? तो उसकी वैलिडिटी हो जाएगी 3 महीने की। अब सुनिएगा, जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है ना, इसको कौन बनाता है? आरबीआई। और जो फिजिकल पॉलिसी होती है इसको कौन देखता है? भारत सरकार, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देखती है। दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट को 4% ही रखा है और ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, रिजर्व बैंक ने 2022 के लिए इंडिया की जो जीडीपी बताई है वो है 11%। अगला सवाल, सबसे पहली बार ओलंपिक्स कहाँ पर खेले गए थे? एथेंस के अंदर। किसकी कैपिटल है ये? ग्रीस की कैपिटल है। कहाँ पर है? यूरोप के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अब देखो ओलंपिक्स की बात आई है तो टोक्यो के अंदर, देखो क्योटो लिख रहे हैं, टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स होने हैं 2021 में। और ये आपको बता देते हैं कि इसके अंदर क्या अभी इस बार ऐड किया गया है, कुछ ऐड किया गया है, ब्रेक डांस इसमें ऐड किया गया है। अब आप मुझे बताओगे अफगानिस्तान की वो कौन सी एक लड़की है जिसने ब्रेक डांस को सीखने के लिए बिल्कुल ठान ही लिया है, और वो ये भी चाहती है कि जब पेरिस के अंदर अगले 4 साल पे, यानी कि टोक्यो के बाद नेक्स्ट 4 साल पे जब ओलंपिक्स होंगे तो वो उसके अंदर अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट भी करना चाहती है। उसके बाद पेरिस के बाद जब नेक्स्ट वाले ओलंपिक्स होने हैं लॉस एंजलिस में, उसके लिए बोला गया है कि T20 को भी इसके अंदर ओलंपिक्स के अंदर जोड़ दिया जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है, वो बात की बात है। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला बताओ, आर्टिकल नंबर 21 किसके बारे में बात करता है? देखिएगा, आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लिबर्टी कहता है ना, अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार। अब तुम इतने बजे क्लास में ना हो, तुम इतने बजे भी क्लास में ना हो, है ना, तुम इतने बजे भी क्लास में ना हो, तो तुम्हें कोई ज़बरदस्ती खींच के थोड़ी ना लाएगा। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल लिखा है ना कि तुम जैसे चाहो अपना जीवन वैसे जी सकते हो, तुमको कोई मना नहीं करेगा।
लेकिन ये बस अपने घर पे अप्लाई मत करना, वरना फिर सीन कुछ उल्टा भी हो सकता है, राइट। अगला, इसी के अंदर आपको एक और क्लॉज मिलता है, आर्टिकल नंबर 21A, जिसमें क्या बोला जाता है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। राइट टू एजुकेशन अगर पूछा जाएगा तो इसकी शुरुआत कब हुई है, 2009 में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको जब इसमें जोड़ा गया तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब किया गया, 2002 में। अगर पूछा जाए आरटीआई तो वो आपका आर्टिकल नंबर 21 में भी आता है और 19 में भी आता है। तो आरटीआई आया कब था, 2005 में आरटीआई की शुरुआत होती है। अगला सवाल, 2015 में नोबेल प्राइज लिटरेचर के अंदर किसको दिया गया था, आप मुझे बताओगे 2020 में किसको दिया गया, वही जिनका हाथ गाल से चिपक गया था, कुछ याद आ रहा है, बस मुझे नाम आंसर करके बताओ। चलिए सुनिएगा, श्वेतलाना, क्या नाम है, श्वेतलाना एलेक्जीविच, इनको ये अवार्ड दिया गया था। अगला, अब देखो यहाँ पे आधे बच्चे आंसर गलत करेंगे। सवाल में पूछा जा रहा है फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, कहीं नहीं लिखा हुआ है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सिविल सर्विसेज होता कॉर्नवालिस हो जाता, बट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑल इंडिया, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, अखिल भारतीय सेवाएं, क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। इसके हेड कौन हो जाएंगे, आंसर बनेगा वल्लभ भाई पटेल। और ये हमारे देश के अंदर सबसे पहले कौन थे, गृह मंत्री थे, होम अफेयर मिनिस्ट्री इन्हीं के पास में थी। अगला सुनिएगा, होम रूल मूवमेंट भारत के अंदर किसके द्वारा लाया जाता है, सवाल भारत के अंदर लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि तिलक जी के द्वारा जो होम रूल मूवमेंट चलाया गया था वो कहाँ था, तो पुणे लिखोगे, बट भारत के अंदर पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसिन इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला बताइए, चेनाब और झेलम ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु की ये सहायक नदियां हैं। देखो चेनाब है, सतलज है, व्यास है, रावी है, कौन सी बची, झेलम है। इसमें से कौन सी वाली सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, ये आके इसके साथ में जुड़ जाती है। अगर पूछा जाए जो इंदस है वो कहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, तो लद्दाख वाले एरिया की। झेलम कहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, जम्मू एंड कश्मीर की। लद्दाख की जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज ले, वहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा, अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ डाले हैं। अब ये याद रखिएगा कि जो क्लासेस आपके हो रहे हैं उन्हें मिस मत करो, ये रिविजन सेशन होता है। अगले मंडे से इसमें आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपके आईबी से लेके आपके एसएससी के एग्जाम को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करने वाला है। अब आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जिनको इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, एसएससी लिख दिया तो उसमें एमटीएस भी आ जाता है, बट कुछ बच्चे बोलते हैं मैम एमटीएस भी है क्या, एमटीएस नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्टेट पीएससी। इसमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो, 22 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी सबसे पहले। जीएस का नया बैच है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की शुरुआत होगी, उसके बाद में पॉलिटी, देन हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम ही आपको पढ़ाएंगे। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आप किसी भी अपने फेवरेट एजुकेटर की देख सकते हो, और लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके अनअकैडमी ऐप ओपन होगा, वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके कोड मेंशन करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। 1 साल का ज्वाइन करना है तो 1 साल का, 2 साल का ज्वाइन करना है तो 2 साल का। ये ध्यान रखिएगा कि इस पर 500 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए। अब अगली बार पैसे कब इंक्रीज़ होंगे मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं 7 बजे के सेशन में, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।